हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री का प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले प्यारे बच्चों, जिसका 10वां नंबर चैप्टर यानी ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर कहा जाए हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन का प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। एकदम आसान भाषा में देखेंगे प्यारे बच्चों। अगर आप भी प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते हैं, अगर इस वीडियो को आप लोग पूरे मन से देखते हैं प्यारे बच्चों, तो मेरा गारंटी है आपको प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। एकदम आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ से देख लीजिए, आपका लिखा हुआ है प्यारे बच्चों हेलो एल्केन्स, और यहाँ से चैप्टर का नाम देख सकते हो हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरिन चैप्टर का नाम है, जिसमें आपका पहला टॉपिक आता है प्यारे बच्चों हेलो एल्केन, उसके बाद आता है हेलो एरिन। ठीक है, तो पहले हम लोग हेलो एल्केन देखेंगे क्या है प्यारे बच्चों, उसके प्रकार के देखेंगे, कार्बन के आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर, फिर इसके बनाने के विधियां वगैरह देखेंगे। एकदम आसान भाषा में एकदम निश्चिंत होकर के आप लोग एकदम कंफर्म हो जाइए, समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। यहाँ से देखिए लिखा हुआ है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या है प्यारे बच्चों, पहले बात, उसके पहले हेलो लगा हुआ है, लेकिन इससे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा एल्केन क्या है। एल्केन आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों? नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताने के लिए ही आया हूँ। एल्केन जो है प्यारे बच्चों, ये एक प्रकार का प्यारे बच्चों, एक तरह से कहा जाए तो हाइड्रोकार्बन का एक भाग है। एल्केन एल्केन एल्काइन होता है। एल्केन की बात हुई है प्यारे बच्चों, इसमें तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस में 2, ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर मान लिया जाए प्यारे बच्चों एन का मान आप लोग 1 रखेंगे ना, तो जो फॉर्मूला प्राप्त होगा वो एल्केन श्रेणी का फॉर्मूला होगा, मतलब एल्केन का सदस्य होगा। मतलब एन का मान 1 रखेंगे तो C1 हो जाएगा, यहाँ से H2 × 1 + 2, तो यहाँ से आपको CH4 प्राप्त होगा। और आपको पता है एक कार्बन जो होता है उसके लिए मेथ यूज होता है। ये एल्केन है, क्या चाहिए प्यार बच्चों? एल्केन है प्यार बच्चों। एल्केन में आप लोग देखिएगा लास्ट में तो ANA लगा हुआ है। एल्केन के लास्ट में सफिक्स क्या होता है? ANA होता है। और एक कार्बन के लिए क्या होता है? मेथ होता है, तो METHANE, मेथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेथेन बन जाएगा। मतलब एक कार्बन रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। 2 कार्बन रहता है तो क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। 3 कार्बन रहता है प्यारे बच्चों तो प्रोप बोलते हैं। 4 कार्बन रहता है तो ब्यूट, और 5 कार्बन के लिए पेंट, यही सब यूज होता है बस। और प्यारे बच्चों एल्केन का प्यारे बच्चों सफिक्स होता है ANE, लास्ट में होता है। तो प्यारे बच्चों मेथ प्लस एन मिलके मेथेन बना, मतलब ये एल्केन का सदस्य होगा मेथेन। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जितना भी प्यारे बच्चों ये क्या चीज है? ये सब मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ये ब्यूटेन प्यार बच्चों, ये सब जो है ब्यूटेन है। ठीक है, ये सब के सब एल्केन श्रेणी के सदस्य, मतलब इसका सदस्य है। एन का मान 2 रखोगे तो ये प्राप्त होगा, एन का मान 3 रखोगे तो ये प्राप्त होगा, एन का मान 4 रखोगे तो ये प्राप्त होगा। और मेथ होगा एक कार्बन के लिए, 2 के लिए एथेन होगा, 3 के लिए प्रोपेन होगा, 4 के लिए ब्यूटेन होगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ सकते, इतना समझदार है मेरे प्यार बच्चों। अगर जहां पर भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, हम आपके साथ है। ठीक है, तो प्यार बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हेलो एल्केन क्या है। जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को, यानी कि एल्केन यहाँ पर आप लोग को 6 गो दिख रहा है, पहले तो 4 गो मैंने लिया है। मान लो एक गो एल्केन हम कोई लेके चलते हैं, मान लिया जाए मैं मिथेन के लेके चलता हूँ। ठीक है, जब एल्केन से हाइड्रोजन किसका सदस्य है प्यारे बच्चों? एल्केन का ना सदस्य। मिथेन किसका सदस्य? एल्केन का सदस्य है, मतलब CnH2n+2 के फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आया है, इसलिए एल्केन इसको हम लोग बोल सकते हैं। जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को, इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु देख रहा है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु को हाइलोजन परमाणु द्वारा, अब यह हाइलोजन क्या है बताता हूं। पहले बात सुनो, एल्केन से हाइड्रोजन, एल्केन यहाँ पर CH4 है प्यारे बच्चों, जिसका फॉर्मूला मीथेन है। तो प्यारे बच्चों एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को हाइलोजन परमाणु द्वारा, यानी कि हाइलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन परमाणु है ना, वो माइनस हो जाता है। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? तो किसके द्वारा परमाणु होता है? हाइलोजन द्वारा। तो हाइलोजन के जगह आप लोग प्यारे बच्चों मान लिया जाए, हम लोग ले लेते हैं एक्स। कोई एक्स मैंने ले लिया प्यारे बच्चों, क्या ले लिया मैंने? एक्स ले लिया। क्या ले लिया? एक्स ले लिया। एक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मतलब हाइलोजन। मान लिया जाए इसमें मैंने एक ले लिया प्यारे बच्चों फ्लोरीन। क्या ले लिया? नहीं, मैं क्लोरीन ले लिया। ठीक है, इसके जगह क्या ले लिया? क्लोरीन। इस Cl क्या चाहिए था? हाइलोजन है। Cl क्या चाहिए? हाइड्रोजन है। और H क्या चाहिए? हाइड्रोजन है। तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल करके हाइलोजन द्वारा विस्थापित कर देता है, यानी कि जो हाइड्रोजन है ना विस्थापित हो जाता है। किसके द्वारा?
तो क्लोरीन के द्वारा मतलब हाइड्रोजन के द्वारा, तो उससे प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन कहते हैं। मतलब प्यार बच्चों मान लिया जाए CH3 यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन हटने के बाद, और ये Cl जुड़ जाएगा यहाँ पर जाके प्यार बच्चों, तो यही हो गया हेलो एल्केन। ये क्या हो गया प्यार बच्चों, हेलो एल्केन हो गया। किसी को दिक्कत है बताओ, इसमें किसी को दिक्कत है? अगर मान लिया जाए हम यहाँ पर एक्स रख दे Cl के जगह, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे पर बच्चों, हाइलोजने ना बोलेंगे, बोलेंगे कौची, हाइलोजने ना बोलेंगे, एक्स रख देंगे तब, और यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर भी आपका पर बच्चों एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हेलो एल्केन। अब एक्स क्या है सारा चीज बताएंगे, पहले इसका नाम क्या हुआ बताओ तो, इसको हम लोग बोलेंगे हेलो एल्केन। इसको क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे पर बच्चों, हेलो एल्केन। जहां ये वो कहा है वो सारा बता देता हूं। जहां एक्स क्या चाहिए पर बच्चों, जहां एक्स बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, मतलब प्यार बच्चों एक्स का जो मन है वहां पर आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो सकता है। कोई दिक्कत है? यहाँ पर मेथेन था प्यार बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, मेथेन है मेरे प्यार बच्चों, तो आपको बस इतना ही याद रखना, मेथेन के रूप में कोई भी एल्केन सदस्य हो सकता है, C2H5 भी आ सकता है। इसके एक हाइड्रोजन को दोस्तों हाइलोजन द्वारा विस्थापित किया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलोजन। जहां एक्स क्या चाहिए है, हाइलोजन, इसको क्या बोलेंगे, हाइलोजन। पढ़ाते पढ़ाते मैं पुराना हो गया पर बच्चों के हाइलोजन होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये एक्स क्या चाहिए, हाइलोजन। प्यार बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है अगर देखा जाए, अगर इसका नाम बोला जाए, अगर इसके जगह मैं कोई एक और मान में पुट कर देता हूँ, जैसे CH4 है ना, तो इसके जगह मान लीजिए हाइड्रोजन निकल गया, तो इसके जगह क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया, तो क्या चीज कंपाउंड बना, CH3 Cl बना ना मेरे पर बच्चों, इसका नाम क्या चाहिए, तो इसको मिथाइल क्लोराइड या तो क्लोरोइथेन बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे पर बच्चों, ये हेलो एल्केन है, तो इसको बोलेंगे हेलोजन की जगह क्या लिखा हुआ है, क्लोरो, तो इसको बोलेंगे क्लोरोमेथेन। क्या बोलेंगे, क्लोरोमेथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। इसको मैं क्या बोलूंगा पर बच्चों, क्लोरोमेथेन। दिक्कत है? यानी कि मेथेन के एक हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पर माइनस हाइड्रोजन है, ये एक्स कहां से आ गया था, हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन क्या हो रहा है पर बच्चों, यहाँ पर निकल जा रहा है, किसके द्वारा, तो क्लोरीन के द्वारा, तो बन रहा है क्या चीज, CH3Cl। इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोमेथेन। तो बताओ हेलो एल्केन ना हुआ, हेलो, हेलो मतलब हेलो, ये आपका Cl हो गया, हेलो, हेलो एल्केन। एल्केन का मतलब ये मेथेन, जो CH3 है इसको मिथाइल बोलते हैं, लेकिन बगल में Cl है ना, तो इसको इसके कान बोल देंगे, इसको एल्केन। क्या बोल देंगे, एल्केन। तो इसका नाम क्या हुआ पर बच्चों, हेलो एल्केन, यानी कि क्लोरोमेथेन बोल सकते हैं या तो मिथाइल क्लोराइड बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग सोचेंगे हेलो एल्केन, तो ठीक है, हेलो, हेलो का मतलब हाइलोजन मतलब एक्स, ये देखो पूरा मान दे हुआ है हाइलोजन के, ठीक है। एल्केन का मतलब CH3, C2H5, C3H7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्यार बच्चों इसको सूचित किससे करते हैं पता है, इसको सूचित किया जाता है RX से, इसका इसको इसको RX से सूचित करते हैं। अभी आर क्या एक्स क्या बताता हूं, इसको RX से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। इसको RX से क्या करते हैं प्यार बच्चों, हेलो एल्केन जो होता है इसको किससे सूचित करते हैं प्यार बच्चों, तो इसको हम लोग सूचित करते हैं RX से। किसके से किससे सूचित करते हैं प्यार बच्चों, RX से सूचित करते हैं। अब R क्या है, अब वो भी आप लोग सोचोगे प्यार बच्चों, R का मतलब एल्काइल ग्रुप होता है, जैसे एल्केन होता है ना CnH2n+2, प्यार बच्चों जो ये एल्केन होता है ना +2, अगर इसमें अगर एक को हटा दिया जाए तो ये R बन जाएगा। मतलब एक हाइड्रोजन की मतलब एल्केन में से एक को हाइड्रोजन हटा दिया जाए ना, तो वो एल्काइल बन जाता है। मतलब R बराबर क्या हो सकता था, R बराबर जहां R बराबर क्या हो सकता है, जहां R बराबर क्या हो सकता है, CH3, C2H5 और क्या चीज हो जाएगा, C3H7, ये सब चीज है, ठीक है। जहां R बराबर क्या चाहिए, ये सब है, ये सब क्या चाहिए, एल्काइल ग्रुप है। और X बराबर आपको पता है प्यारे बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, तो इसको RX से सूचित करते हैं। मतलब समझ गए आप लोग, RX का मतलब, RX का मतलब हुआ हेलो एल्केन। क्या रहेगा आपसे याद, आपसे याद रहेगा RX का जो मतलब है वो हेलो एल्केन से है, ठीक है।
हम आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। जब एल्केन से, एल्केन देखो ये था, एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन द्वारा, जैसे कि हाइड्रोजन के एक परमाणु था ना, उसको हैलोजन द्वारा विस्थापित किया जाता है, तो उससे प्राप्त यौगिक को क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो एल्केन था, इसके एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके कौन जुड़ गया? हैलोजन, तो इसको बोलेंगे हेलो एल्केन। अब यहाँ पर देखोगे पर बच्चों CH3 है, CH4 है, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन निकल के एगो क्लोरीन जुड़ गया, तो देखो CH3Cl बन गया, मतलब क्लोरोमीथेन बन गया। इसके जगह आप लोग आर के जगह ये सब भी पुट कर सकते हो जो दिया हुआ है, ठीक है। बस आप लोग को करना ये है कि एक कार्बन के लिए मेथ है, तो यहाँ पर क्लोरोमीथेन बोलेंगे। अगर ये वाला यूज करेंगे तो क्लोरोएथेन हो जाएगा, अगर इसका यूज करेंगे तो क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। मतलब ये सब यूज करेंगे तो कार्बन काउंट करेंगे कि मेथेन होगा कि एथेन होगा कि प्रोपेन होगा कि ब्यूटेन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर जो क्लोरीन लिया है तो क्लोरोमेथेन लिखे है। अगर यहाँ पर दोस्तों ब्रोमीन लेंगे ना तो ब्रोमोएथेन लिखेंगे। अगर यहाँ पर जो आयोडीन लेंगे ना तो आयोडोएथेन बोलेंगे, ठीक है ना। आयोडोमेथेन जो भी हो बोलिएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो वर्ग 17 के तत्व होते हैं ना, वर्ग 17, उसके हाइड्रोजन के तत्वों को हम लोग नाम लिखते हैं, ठीक है। हम आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये चीज आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। और इसका देखो, इसका सामान्य सूत्र जो होता है इस यौगिक का, सामान्य सूत्र क्या होता है देख लो। सामान्य सूत्र इस यौगिक का जो होता है प्यारे बच्चों, वो होता है CnH2n प्लस 1 इंटू एक्स होता है। ये होता है इसका सामान्य सूत्र प्यारे बच्चों। ये जो हेलो एल्केन होता है इसका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 1 इंटू एक्स होता है। देख लो इस फॉर्मूला पर आप लोग देखो C का मान 1 रख के तो ये वाला मिलेगा CH3Cl। एक्स के जगह आप लोग क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी मन करे पुट कर सकते हो, लेकिन इसका जो सामान्य सूत्र होता है हेलो एल्केन का, ये होता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हो प्यार बच्चों। मैं आशा करता हूं कि हेलो एल्केन आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्यार बच्चों क्या है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन के प्रकार, मतलब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन जो परमाणु की जो संख्या है उसके आधार पर दोस्तों हेलो हेलो एल्केन के प्रकार होते हैं। देखो हेलो एल्केन या हेलो प्यारे बच्चों, हेलो एल्केन का मतलब समझ जाना कि ये वाला चीज क्या चीज, ये वाला हेलो एल्केन का मतलब ये वाला जो चीज मैंने पढ़ाया ना, क्या चीज CH3X वगैरह, यही हो गया हेलोजन। मतलब एल्केन के एक हाइड्रोजन को दोस्तों हेलोजन द्वारा विस्थापित कर दिया जाए तो जो यौगिक बनेगा उसको हेलो एल्केन कहेंगे। मतलब हेलो एल्केन का मतलब सीधा कहने का मतलब RX हो गया, R का मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप हो गया, X का मतलब हेलोजन हो गया। बढ़िया से समझ में आएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो। तो देखो इसमें मोनो हेलो एल्केन पहला होता है जिसमें कहा जाता है ऐसा एल्केन जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। मतलब समझो, मतलब प्यार बच्चों यहाँ पर मोनो एल्केन का मतलब ही होता है प्यार बच्चों हेलो एल्केन, नहीं समझे? समझो इसमें इसमें लिखा हुआ ऐसा हाइड्रोजन जिसमें एक, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो उसे मोनो हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे CH3, ठीक है। यहाँ पर बच्चों ऐसे उसको हम बोल सकते हैं CH2, CH3, और यहाँ पर बच्चों एक्स के को बॉन्ड हो गया, 5 गुना हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं देखो CH3, CH2 और X, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। बताओ इसमें देखो आप लोग ध्यान पूर्वक, इसमें के गो हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन है ना, ध्यान दो। मोनो ऐसा हाइड्रो एल्केन जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, किसमें कितना इसमें हाइड्रोजन है? एक को नहीं, पर बच्चों हाइड्रोजन की जगह मान ले रख दिया मैंने क्लोरीन, ठीक है। हाइड्रोजन की जगह क्या रख दिया? क्लोरीन रख दिया, मतलब एक्स की जगह Cl रख दिया। ऐसा हेलो एल्केन जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु, के परमाणु एक ही हाइड्रोजन परमाणु ना हो, एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है तक इससे कंफर्म हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो पक्का है मोनो हेलो एल्केन है, ठीक है। ध्यान रहेगा प्यारे बच्चों जिसमें एक ही, मतलब एक ही होना चाहिए हाइड्रोजन। आपको साफ साफ देख रहा है कि एक ही हाइड्रोजन इसमें टोटल आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावे एक और एग्जांपल ले सकता हूँ CH, प्यार बच्चों CH3, और यहाँ पर मैं एक्स जोड़ दे रहा हूँ प्यार बच्चों, और नीचे में आपका हो गया टोटल बॉन्ड, इधर हो गया आपका प्यार बच्चों 2, इधर हो गया 1 2 3 और ये आपका 4 प्यार बच्चों, ठीक है। ध्यान दो
ये भी प्यार बच्चों मोनो हेलो एल्केन है। समझो कैसे जे, देखो प्यार बच्चों इसमें के गो हाइड्रोजन दिख रहा है, एक्स के गो दिख रहा है। एक्स का मतलब क्या चाहिए, हाइड्रोजन है, समझ में आता है ना, एक्स का मतलब हाइड्रोजन। तो इसमें देखो प्यार बच्चों ये भी आपका मोनो हेलो एल्केन ही है। कैसे, तो इसमें लिखा हुआ ऐसा हेलो एल्केन, ये क्या चाहिए, हेलो एल्केन है ना, है क्यों, क्योंकि इसमें एल्केन के परमाणु जो है प्यार बच्चों एक हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित कर दिया गया है। अब आपको यकीन नहीं होगा तो आप लोग जोड़ना घटाना कर लो, देख लो क्यों कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है, तो हेलोकेन में क्या चीज होता है, उसके दो गुने से दो अधिक होता है, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो प्यार बच्चों एक हाइड्रोजन जो है प्यार बच्चों क्या चीज हुआ, विस्थापित हो गया किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा। तो ये इसका फॉर्मूला काउंट कर लो, कार्बन 4 गो, 1 2 3 4 गो है, हाइड्रोजन काउंट कर लो 9 गो होगा। ठीक है, देख लो, एक 3 2 6 3 3 9 1 10 हो गया। अच्छा, एगो ज्यादा कहाँ पर हो गया, देखो प्यार बच्चों यहाँ पर तो तुम लोग ध्यान से देखोगे, प्यार बच्चों यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर एक आपका दोस्तों 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्यों बताता है। अब हो जाएगा 9 गो, मतलब हो जाएगा। देखो यहाँ पर कार्बन के बाद एकदम बॉन्ड बनाता है, 4 गो देख लो, कार्बन एगो है, तो देखो हाइड्रोजन और बॉन्ड मिलकर 4 बॉन्ड हुआ है। इसको जोड़ो, कार्बन है एगो हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ से देखो क्या गो, एगो हाइड्रोजन 2 गो 3 गो 4 गो, ये भी कार्बन 4 गो बॉन्ड बना रहा है, इसको भी काउंट करें, कार्बन एगो हाइड्रोजन फिर एगो बॉन्ड, तो 4 गो बॉन्ड बने है। फिर यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कार्बन, तो 2 गो ये और ये, एक 3 और एक 4, 4 गो हाइड्रोजन मतलब कार्बन जो है बॉन्ड बना सकता है। तो मतलब देखोगे इसमें प्यार बच्चों तो इसी का न रूप है, ब्यूटेन का ही ना है जो प्यार बच्चों एक है हाइड्रोजन को जो है हाइड्रोजन द्वारा व्युत्पन्न किए, मतलब के विस्थापित किया गया है। तो किसका उदाहरण है प्यार बच्चों, ये मोनो हाइलो एल्केन का है ना उदाहरण है, मतलब कि ऐसा हेलो एल्केन जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। इसमें कितना हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, एक के गुण हाइड्रोजन आपको दिख रहा है कि दो दो को दिख रहा है, देखो एक के गुण है। ये पहला एग्जांपल था प्यार बच्चों, ये एग्जांपल नंबर 2 है, कितना एग्जांपल नंबर 2 है। तो इसमें आप लोग देखो के गो हाइड्रोजन है, टोटल हाइड्रोजन की संख्या कितना है, एक के गुण हाइड्रोजन है, तो वहीं लिखा हुआ ऐसा हाइड्रोजन जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, एक ही हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित ना है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। हम आशा करते हैं प्यार बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका क्या कहता है। आगे देखो प्यार बच्चों दूसरा है प्यार बच्चों प्रकार डाई हेलो एल्केन। अब ये क्या, तो ये समझो, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। मतलब इसमें 2 गो प्यार बच्चों आपका होना चाहिए, क्या चाहिए, हाइड्रोजन, मतलब 2 गो हाइड्रोजन का मतलब प्यार बच्चों समझ रहे हो कि एक गो एल्केन है तो उसमें 2 गो हाइड्रोजन विस्थापित किया गया होगा। मतलब मान लिया जाए कि मीथेन का फॉर्मूला ये है ना, तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो है 2 गो हाइड्रोजन निकाल जा रहा है, 2 गो हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है, ये कहने का मतलब हुआ। मतलब फार्मूला देखा जाए तो CH2 और यहाँ पर X2 इस प्रकार का हो रहा है। मतलब प्यार बच्चों इसमें 2 गो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। जैसे एग्जांपल पर देखा जाए, एग्जांपल प्यार बच्चों इसमें एग्जांपल हो जाएगा CH, ठीक है, इसमें जो है प्यार बच्चों इसमें जो हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, फिर इसमें देखो CH हाइड्रोजन इसमें जुड़ा हुआ है। बताओ ये इसका उदाहरण है या नहीं, आप लोग प्यार बच्चों बताओ इसका उदाहरण है या नहीं। इसका ही उदाहरण है मेरे प्यार बच्चों, आप लोग समझिए। अच्छा यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर थोड़ा बढ़ा के हमको लेना पड़ेगा, एथेन लेके चलते हैं, कितना लेके चलते हैं, एथेन लेके चलते हैं, ठीक है, ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं एथेन ले जाएंगे प्यार बच्चों तो 6 गो हो जाएगा ना, कार्बन जो है उसका दुगुना से दो अधिक हाइड्रोजन होता है, CnH2n+2, मतलब कार्बन देखो CnH2n+2, कार्बन अगर प्यार बच्चों 1 लीजिएगा तो प्यार बच्चों मेथेन मिलेगा, लेकिन अगर कार्बन अगर सॉरी एन का मान 2 लेंगे तो प्यार बच्चों 6 निकलेगा, करके चेक कर लेना। तो यहाँ पर लेंगे प्यार बच्चों तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्यार बच्चों कितना हो जाएगा, ध्यान दो इधर, तो यहाँ पर आपका कार्बन तो 2 गो रहेगा लेकिन हाइड्रोजन 4 गो रहेगा ना, 2 गो विस्थापित कर दिया किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्यार बच्चों तो CH2 हो गया, आप कोई दिक्कत नहीं है, 4 गो बॉन्ड भी कंप्लीट हो गया। आप कहोगे कैसे भैया कैसे कंप्लीट, अरे बताने के लिए तो हम हैं। CH2 देखो दोनों में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, देखो 2 हाइड्रोजन है ना, पहले देख लो 2 हाइड्रोजन है या ना, पहले कंफर्म हो लो। ऐसा हाइड्रोजन जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु, देखो 2 हाइड्रोजन परमाणु दिख रहा है ना, एक्स का मतलब हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित तो उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, एक कार्बन है,
कार्बन अधिकतम क्यों बॉन्ड बनाता है? 4 गो। तो ये पहले मैं थोड़ा आपको बेसिक मजबूत कर दे रहा हूँ। तो 4 गो तो 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो बॉन्ड तो कार्बन ऐसा ही खत्म कर लिया हाइड्रोजन को देके। फिर यहाँ पर एगो दिया तो 3 गो हुआ, इधर एगो दे दिया 4 गो हो गया, मतलब 4 गो हाइड्रोजन कार्बन ने बॉन्ड बना लिया। अब ये देखो 2 गो हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 गो हाइड्रोजन है, 2 गो पचैले है तो पचैले है, फिर एगो एक्स को दिया तो 3 गो हुआ, फिर इधर को दिया तो 4 गो, मतलब ये सही है। इसमें 2 गो हाइड्रोजन आपको देख रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाए हेलो एल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाए हेलो एल्केन बोलेंगे। बताओ दिक्कत है तो बताओ प्यारे बच्चों। इसके अलावा एक और एग्जांपल अगर आप चाहें तो ले सकते हैं प्यारे बच्चों। जैसे इस पर आपको पहले चेक कर लेना पड़ेगा। जैसे C3H8 है, तो ये क्या चाहिए प्यारे बच्चों? प्रोपेन है। तो इसमें क्या होगा? 2 गो हाइड्रोजन निकल जाएगा प्यारे बच्चों। कितना हाइड्रोजन निकल जाएगा? तो 2 गो हाइड्रोजन इसमें से निकल जाएगा प्यारे बच्चों, और 2 गो हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? C3H6 और X2 बनेगा, ये यौगिक बनेगा। अब इसको आपको जोड़ने आना चाहिए प्यार बच्चों। क्या आना चाहिए? जोड़ने आना चाहिए। दिख रहा है ना? दिख ही रहा होगा। तो अगर इसको आप बनाना चाहते हैं प्यार बच्चों तो CH3 ऐसे कीजिएगा, फिर यहाँ से आप लोग CH कीजिएगा। ठीक है प्यार बच्चों, फिर यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा प्यार बच्चों? CH3 इस प्रकार से करेगा। कार्बन कितना है? 3 गो ना लेना है, CH3। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको क्यों हाइड्रोजन जोड़ना है? सीधा मैं एग्जांपल ही लिख देता हूँ, एक बार देख के प्यार बच्चों। आप कह दो CH3 CH2। ठीक है, अच्छा क्या हो गया? एक मिनट, चलिए हो गया। देखो प्यार बच्चों मैं यहाँ से डायरेक्ट आपका एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। CH3 यहाँ पर CH2 और क्या एग्जांपल में? CH2 फिर CH है आपका प्यार बच्चों, फिर लास्ट में आपका जुड़ा हुआ है 2 गो हाइड्रोजन। ठीक है, अब इस पे एग्जांपल समझो। ठीक है, इसमें क्या कारण पहले काउंट कर लो, कौन है किसका 2 गो हाइड्रोजन विस्थापित हुआ है? 1 2 3 4, यानी कि ब्यूटेन है। ठीक है, ब्यूटेन का 2 गो हाइड्रोजन विस्थापित हो गया प्यारे बच्चों। ये पेंटेन नहीं है, ठीक है, सॉरी प्रोपेन वाला नहीं है, ये ब्यूटेन वाला प्यारे बच्चों। देखो 4 गो हाइड्रोजन है, मतलब इसमें से 2 गो हाइड्रोजन निकल गया है। ठीक है, मतलब 2 गो हाइड्रोजन निकल के हाइड्रोजन जुड़ गया है। इसमें देखो 4 गो बॉन्ड है कि नहीं? देखो कार्बन हाइड्रोजन 3 और 1 4, ये देख लो। इधर हाइड्रोजन 2 तो इधर 1 और इधर 1, तो कितना हो गया? 4, ये भी ठीक है। इधर देखो CH2 है तो कार्बन है, तो इधर एक तो टोटल 4 गो। इधर देखो 1 गो हाइड्रोजन 2 गो 3 गो 4 गो, यानी कि ये भी ठीक है। मतलब ये वाला भी सही है मेरे प्यारे बच्चों। ये वाला भी जो है आप लोग देख सकते हो, ऐसा हाइड्रोजन जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित। देख लो 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है ना, एक से एक। तो ये जो इसका नाम है प्यारे बच्चों डाई हेलो एल्केन नाम है। फिर आगे देख लो प्यारे बच्चों, आगे आपका इसमें ट्राई हेलो एल्केन। इसी के अंतर्गत एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसके अंतर्गत एक आता है क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म, जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट और ऑब्जेक्टिव पूछाता है। क्लोरोफॉर्म किसका व्युत्पन्न है? ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ट्राई हेलो एल्केन का आता है ऐसा हेलो एल्केन जिसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, उसे ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। मतलब इसमें 3 गो आपका होना चाहिए प्यारे बच्चों। कितना होना चाहिए? 3 गो होना चाहिए। इसमें कितना होना चाहिए? 3 गो। मतलब प्यार बच्चों एक प्रकार से देखा जाता है कार्बन एकदम 4 गो बॉन्ड बनाता है, सबको पता है। कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 गो। लेकिन इसमें 3 गो जो है ना मेरे प्यार बच्चों, मतलब सिंपल समझो, मेथेन है तो मेथेन में ना मेरे प्यार बच्चों क्या हो रहा है कि 3 गो हाइड्रोजन विस्थापित हो जा रहा है। जैसे यहाँ पर आप थोड़ा समझ लो, मेथेन है, ठीक है, तो मेथेन में मेरे प्यार बच्चों 3 गो हाइड्रोजन निकल रहा है, लेकिन 3 गो जो हाइड्रोजन है मेरे पास जो जुड़ रहा है, मतलब 3 गो हाइड्रोजन निकलेगा तो बताओ क्या बनेगा? CH बनेगा ना, CH ना बचेगा क्योंकि 3 गो हाइड्रोजन निकल गया। फिर क्या बनेगा? X3 बनेगा, यही ना बनेगा प्यार बच्चों, यही ना बनेगा, यही ना बनेगा फार्मूला प्यार बच्चों। क्योंकि इसमें देखो, इसमें 3 गो हाइड्रोजन आपको पास जोड़ देना है, बस यही एग्जांपल हो गया मेरे प्यार बच्चों कि ऐसा हाइड्रोजन जिसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। देखो इस कार्बन से 3 गो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है ना, तो इसी को ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे। दिक्कत है? बताओ।
जैसे यहाँ पर समझो ना आप लोग, सिंपल समझो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने मेथेन लिया, इसमें क्या चाहिए कि 3 गो हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा 3 गो हाइड्रोजन के द्वारा। तो देखो 3 गो विस्थापित होगा तो 4 गो से क्या चाहिए, एक हाइड्रोजन हो गया, X3 हो गया। यही चीज तो यहाँ पर संरचना सूत्र में लिखा हुआ है कि कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन 3 गो हाइड्रोजन देखो जुड़ा हुआ है। नहीं समझ में आया तो फिर से समझो। एक और एग्जाम्पल, CH2 CH2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अब तो दिख रहा होगा। इसके ऊपर एक हाइड्रोजन, इसको नीचे में रख दो, ऊपर में नीचे में रखो ना। नीचे में एक हाइड्रोजन, नीचे में एक हाइड्रोजन, नीचे में एक हाइड्रोजन। गलत है? बताओ बताओ, गलत है? मैं जुड़ा दूं, जुड़ा दूं। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन हाइड्रोजन के गो है। अच्छा देखने तो ठीक है ना? अच्छा काउंट कर लेते हैं हम खुद से, ठीक है। यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, टोटल कार्बन की संख्या कितना है? 3 गो है। हाइड्रोजन के गो है 2 4 6 गो है, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग थोड़ा ध्यान दो, दो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर एक दो तीन गो कार्बन, 6 गो हाइड्रोजन है, ठीक है। तब आपको पता है कि 3 गो कार्बन है तो C3 हो जाएगा, ये H8 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें एगो हाइड्रोजन तो हमको कम करना पड़ेगा जना। अच्छा देख लेंगे। 3 गो कार्बन है, हाइड्रोजन दो, दो चार एक 5 और 3 गो विस्थापित कर दिया गया हाइड्रोजन के द्वारा, इस कारण से टोटल इतना है। अब ध्यान दो, इसमें एगो एक जुड़ा हुआ, 2 गो यानी कि 3 गो हाइड्रोजन इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है कि नहीं? बताओ 3 गो जुड़ा हुआ है कि नहीं? देखो एगो हाइड्रोजन यहाँ है, एगो हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो टोटल आप लोग देख लो प्यार बच्चों, यहाँ पर आप लोग को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर प्यार बच्चों आप लोग को जो टोटल है यहाँ पर देखा जाए तो टोटल यहाँ पर 3 गो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, 1 2 3, 3 गो हाइड्रोजन दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो यही जो है ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न का उदाहरण है। किसका है प्यारे बच्चों? ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न का उदाहरण है। मतलब ऐसा है, देखो अब सबसे आसान भाषा में यहाँ पर समझो तुम लोग। देखो सबसे आसान भाषा में यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ठीक है। अगर आपको चौड़ा दिख रहा है तो इसको मैं इससे कर देता हूँ। देखो यहाँ पर एकदम आसान भाषा मैंने लिख दिया। तो वही वाला चीज है जो मैंने अभी पढ़ा है ना मेरे पर बच्चों, ये जो मैंने अभी पढ़ा रहा था, मैं अभी आपको जो आप लोग को पढ़ा रहा था ना मेरे पर बच्चों, ये जो भी चीज वो वही चीज है, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है, बस इसको मैं थोड़ा बढ़िया से लिखा हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु देखो वही चीज, वही टॉपिक है। मोनो को जब एल्केन में से केवल एक हाइड्रोजन परमाणु, जैसे CH4 है ना, तो इसमें से केवल एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होता है हाइड्रोजन के द्वारा, तब उसे हम लोग कहते हैं मोनो हाइड्रोजन। मतलब प्यार बच्चों बनेगा CH3 यह भी प्यार बच्चों मोनो हाइड्रोजन ही है, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र देख सकते हो, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बोला था, इसका सामान्य सूत्र CN+1 × X होता है। तो ये था। तो इसी पर अगर एग्जांपल देखा जाए पर बच्चों, अगर यहाँ पर मैं ले लूं दूसरा एग्जांपल C2H6, ये एल्केन है। एल्केन के एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया गया क्लोरीन के द्वारा, तो क्या बन गया? C2H5Cl बन गया। इसका नाम क्या चाहिए? क्लोरोएथेन। क्या नाम है? क्लोरोएथेन। इसको क्या बोलेंगे? क्लोरो एथेन है। क्या चाहिए पहले? तो क्लोरोएथेन है। तो वही चीज ना है, बस रिवीजन कर लो। फिर वही चीज यहाँ पर देखो, जब एल्केन, ध्यान दो इधर प्यारे बच्चों, ध्यान देना इसको। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब एल्केन में 2 हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके उनकी जगह 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े, उसे डाई हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो पर बच्चों, इसका एग्जाम्पल है डाइक्लोरोमीथेन का लिया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, डाइक्लोरोमीथेन ही लेते हैं। CH4 है, ठीक है। CH4 ही ले लेते हैं, ठीक है। देखो क्लोरीन में प्यारे बच्चों मेथेन है, ठीक है। मेथेन जो है यहाँ पर 2 गो हाइड्रोजन खो देगा। किसके दे दिया? तो अपने को दे दिया पर बच्चों, X को दे दिया, ठीक है। 2 गो हाइड्रोजन आके जुड़ गया, मतलब इसमें से जाहिर सी बात है कि CH2 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से X2 आके जुड़ जाएगा। X2 की जगह इसमें Cl लिया गया, तो एक जगह एक बार Cl भी लेकर देख लेते हैं। CH4 है प्यार बच्चों, ये हाइड्रोजन जो है 2 गो निकल गया, नौछावर कर दिया, किसके लिए? तो अपने X के लिए, ठीक है। तो ये देखो अपना X इसके लिए रहा। प्यार बच्चों यहाँ पर CH2 जो है ये लिख दिया, क्लोरीन के जगह यहाँ पर हाइड्रोजन के जगह अपना X, तो यहाँ पर Cl है। तो यही चीज तो है CH2Cl2। अच्छा
दुगो, अच्छा Cl2, अच्छा दुगो हाइड्रोजन ना, दुगो हाइड्रोजन ना जुड़ा रहेगा मेरे पर बच्चों, तो वही चीज है, ठीक है। यहाँ पर दुगो हाइड्रोजन रहेगा, दुगो हाइड्रोजन है, देखो ना दुगो हाइड्रोजन है। इसका संरचना सूत्र अगर देखा जाए तो अभी मैंने आपको करा के दिखाया था प्यार बच्चों, अभी मैंने इसका संरचना सूत्र आपके सामने किया था प्यार बच्चों, वही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो ये वाला चीज ये यौगिक बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताओ, इसमें मैं आशा करता हूँ प्यार बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कैसे क्या हुआ सो, ठीक है। डाई हेलो एल्केन, अब वही चीज प्यार बच्चों, वही चीज तो फिर है ट्राई हेलो एल्केन, जब एल्केन के से 3 हाइड्रोजन जो है वो परमाणु द्वारा स्थापित कर दिया जाता है, मतलब CH4 है, तो इसमें क्या हो रहा है 3 गो हाइड्रोजन निकाल जा रहा है, उसके जगह क्या हो रहा है 3 गो हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है, मतलब यहाँ पर फार्मूला बन रहा है CH3X3, मतलब यहाँ पर अगर चेक किया जाता है क्लोर कार्बन टेट्राक्लोराइड, या तो एक और होता है क्या चीज तो बोलते हैं उसको क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है मान लीजिए CH4 है, तो इसमें क्या होगा 3 गो हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसके जगह क्या चाहिए CH3, तो एक समय यहाँ पर बच्चों क्लोरीन 3 गो जुड़ गया, क्या आ गया Cl3 आकर जुड़ गया, ठीक है। Cl3 का मतलब 3 गो क्लोरीन आकर जुड़ गया, तो 3 गो हाइड्रोजन निकलेगा तो CH हो जाएगा यहाँ से, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl3। बताओ किसका फार्मूला है, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है ना, तो यही क्वेश्चन का करता है क्लोरो क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म हो गया। बताओ ये क्या चीज हो जाएगा, बताओ तो CH ये है प्यार बच्चों, और इसमें जो है 3 गो हाइड्रोजन निकल गया, ये हाइड्रोजन निकला है 3 गो, उसके जगह I3 यहाँ पर प्यार बच्चों जो है जुड़ गया के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा CHI3 बन जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे आइडो फॉर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे आइडो फॉर्म बोलेंगे, हाइड्रोफॉर्म बोलेंगे। बताओ वही चीज ने मेरे पर बच्चों 3 गो हाइड्रोजन पे स्थापित और हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है, ये सब बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। तो हाइड्रोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोफॉर्म किसका भी उत्पन्न है, तो ट्राई हेलोजन भी उत्पन्न है, मतलब ट्राई हेलोजन भी उत्पन्न है। क्लोरोफॉर्म कैसा भी उत्पन्न है, पर बच्चों आपको पता होना चाहिए ट्राई हेलोजन भी उत्पन्न है, ठीक है। तो आशा करते हैं पर बच्चों ये वाला टॉपिक भी आप लोग समझ गए होंगे। देखो एक बार मैंने रिवीजन करवा दे इसमें से, ठीक है, जो मैंने अभी जो करवाया प्यार बच्चों, इसके पहले जो शुरुआत किया था इसी चीज को मैंने यहाँ पर रिवीजन करवा दिया यहाँ से, ठीक है। हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, रिवीजन यहाँ पर थोड़ा आपका हो गया होगा। तो चलिए प्यार बच्चों अब आ जाते हैं यहाँ पर हम लोग, अच्छा ये पॉली वाला भी है, 4 प्रकार कैसे होता है, इसे तो 3 प्रकार बुक में दिया, लेकिन मैंने 4 प्रकार लिख दिया है। जब एल्केन में 4 या उससे अधिक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाए, देखो होता ये है कि प्यार बच्चों मीथेन जो होता है अपना चारों हाइड्रोजन गवा देता है, अपने एक्स के चक्कर में जो है ना अपना चारों हाइड्रोजन दे देता है, ठीक है। ये चारों हाइड्रोजन जो है एक्स के चक्कर में दे दिया, 4 हाइड्रोजन जो है ना अपना गवा दे गवा बैठा, तो क्या चीज हो जाएगा C × X4 हो जाएगा। बताओ इसीलिए यहाँ पर बच्चों इस पर एग्जांपल लीजिएगा CH4 को लीजिएगा प्यार बच्चों, 4 हाइड्रोजन अपना एक्स के लिए गवा दिया, एक्स का जगह वो एक्स था प्यार बच्चों क्लोरीन, तो बता वो Cl4 यहाँ पर आकर जुड़ेगा तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनेगा, जिसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं पाइरेन, जिसे आग्नेय शामक के रूप में यूज करते हैं। इसका नाम क्या चाहिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये प्यार बच्चों चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि CH4 के 4 हाइड्रोजन चले गया अपने एक्स के चक्कर में, तो प्यार बच्चों वो एक्स था क्लोरीन, तो देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड बना, जिसका हम लोग अग्निशामक के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम आशा करते हैं प्यार बच्चों यहाँ पर भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए प्यार बच्चों यहाँ से आप लोग आप देख लीजिए नया टॉपिक स्टार्ट होता है कि कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन के प्रकार। समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर देख लो कि प्राथमिक हेलो एल्केन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखा हुआ कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन के प्रकार। पहला है प्राथमिक हेलो एल्केन, ये क्या होता है, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसे प्राथमिक हेलो एल्केन कहते हैं। यानी पर बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि हेलो एल्केन जिनमें ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु, ऐसा हेलो एल्केन जो है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जो है केवल एक कार्बन से जुड़ा हो, मतलब कि एक कार्बन संख्या से जुड़ा हो, तो उसे हम लोग प्राथमिक हेलो एल्केन कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझो प्यार बच्चों, इसका फार्मूला ही होता है RCH2, इसको RCH2 स्वीट करते हैं, यही मेन चीज है इसमें। देखो जिस जिस ध्यान से देखना, ये जो हाइड्रोजन है मेरे प्यारे बच्चों जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो भाई ये ऐसा एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से
जुड़ा हुआ। बताओ CH2 प्राथमिक कार्बन है, यह हाइड्रोजन जो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ ना है। जैसे एग्जांपल समझो, CH3 CH2 और ये आपका X हो गया। तो प्यार बच्चों एग्जांपल का मतलब समझे, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये हेलो एल्केन है कि नहीं, C2H5X क्या चाहिए, हेलो एल्केन है ना। तो यहाँ पर हेलो एल्केन है तो कार्बन 2 गो हाइड्रोजन 5 गो एगो विस्थापित करके हाइड्रोजन की जगह X आया है। तो ये जो X है किससे जुड़ा हुआ है, मतलब पहले बच्चों उसी से ना जुड़ा हुआ है जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। मतलब हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन उससे जुड़ा हुआ है जो मतलब पहले बच्चों जो एक कार्बन से कम जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पर एक कार्बन है मेरे पर बच्चों, ये समझो एक कार्बन ये है C2H5 है, मतलब कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो वही चीज लिखा हुआ है। ऐसा हेलोजन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन जो परमाणु है एक्स, हाइड्रोजन परमाणु एक्स है, प्राथमिक कार्बन परमाणु से परमाणु संख्या से जुड़ा हुआ। बताओ प्राथमिक कार्बन परमाणु से नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि बेचे में H है, ऐसा खाली ना खाली हाइड्रोजन ना है, मतलब प्राथमिक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। मतलब ये जिससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन वो किससे जुड़ा हुआ है, एक तरह से यहाँ पर बीच में कार्बन है ना, ऐसा ना कि खाली सिर्फ इसके पास हाइड्रोजन है, ऐसा नहीं ना है, इसके पास है तो प्यारे बच्चों कार्बन है। देखो इसके बगल में ही कार्बन है, तो वही फार्मूला में भी कहा गया है कि आर बगल में, आर का मतलब समझते हो, अगर नहीं समझ तो बड़ी दिक्कत की बात है। CH3 C2H5 पहले बेसिक में बताया हूँ, ये सब जो है ये आर है, क्या चाहिए, ये आर का फार्मूला ही होता है पर बच्चों, ये होता है आर का फार्मूला CnH2n+1, ये होता है एल्काइल, क्या बोलता है CnH2n+1, ये होता है आर। अगर इसमें भी दिक्कत है पर बच्चों तब आगे आपको दिक्कत हो जाता है, इसीलिए यहां तक दिक्कत होगा तो पूछिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले सकता हूँ C2H5 CH2 और यहाँ पर X, ये भी चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता है, ये भी तो एग्जांपल ही है। क्योंकि देखो हाइड्रोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, देखो ये कितने मतलब पहले बच्चों हाइड्रोजन जिससे जुड़ा हुआ है, मतलब प्राथमिक कार्बन परमाणु से ना जुड़ा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं ना, देखो ऐसे नहीं ना है, X है इधर H2 है फिर बगल में प्यार बच्चों CH3 है, ऐसा नहीं ना है। देखो ऐसा नहीं ना आपको देखने को मिल रहा है कि हाइड्रोजन जिससे जुड़ा हुआ प्यार बच्चों बगल वाला जो है हाइड्रोजन कार्बन उसमें नहीं है, ऐसा नहीं ना है। मतलब डायरेक्ट है कि है ऐसे, इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो पक्का प्राथमिक कार्बन परमाणु बगल में पक्का रखे हुए है, इस कारण से ये प्यारे बच्चों प्राथमिक हेलो एल्केन है। दिक्कत है, ये बताओ ये किसका उदाहरण है। टोटल देखो कार्बन के 1 2 3 4, 4 गो है तो हाइड्रोजन पक्का प्यार बच्चों 9 गो होगा, ये 3 दूनी 6 3 3 9 है ना। यानी कि एगो हाइड्रोजन जो है विस्थापित कर दिया, मतलब कि हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, मतलब ब्यूटेन में कहीं फार्मूला है, मतलब इसमें जो एगो हाइड्रोजन जो है ना हाइड्रोजन को निकाल के हटा दिया, मतलब एगो हाइड्रोजन जुड़ गया ना बस। और किससे जुड़ा हुआ है, मतलब वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वही चीज लिखा हुआ। देखो सबके बगल में आपको CH2 मिलेगा, जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ ना पक्का सबके बगल में CH2 मिलेगा। देखो CH2 मिल रहा है, CH2 मिल रहा है, सब में CH2 मिलेगा, किसमें नहीं मिलेगा, सब में CH2 मिलेगा। मतलब सीधे कहने का मतलब मेरा यही है प्यार बच्चों कि ये हेलो एल्केन जो है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु होगा वो प्राथमिक कार्बन संख्या से जुड़ा होगा, मतलब प्राथमिक जो कार्बन जो संख्या होगा ना उसी से हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री हेलो एल्केन। अब आ जाओ 2 डिग्री पर, अब देखो यहाँ पर 2 डिग्री में आए कि द्वितीयक हेलो एल्केन, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उससे हम लोग द्वितीयक मतलब कि परमाणु हेलो एल्केन कहते हैं, द्वितीयक हेलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल समझो CH3 X, ठीक है, इधर भी CH3 नहीं, यहाँ पर X होना चाहिए, इधर आपका ये और बीच में X कम होगा, चेक करे, 3 गो हाइड्रोजन एगो चौथा, ठीक है, इधर 3 गो एगो 2 गो 3 गो 4 गो, हाँ ठीक है। तो देखो पर बच्चों इसमें देखो
इसमें देखोगे प्यारे बच्चों ये फार्मूला पर आधारित है। देखो कहोगे कैसे ये फार्मूला पर आधारित है, यहाँ पर मैंने इसी फार्मूला को ऐसे लिखा है, देखो ना ऐसे दो गुहार है ना, तो इसको आर लिख दिया, इधर भी आर लिख दिया, एक्स को नीचे लटका दिया। इस फॉर्मूला के माध्यम से मैंने लिखा है, इसी पर मैंने बताया। आर का मतलब समझते हो ना, सी एस सीधे बाकी एक्स और ये आपका एच है। तो मतलब ऐसा हाइड्रोजन के जिसमें हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु देखो कौन है, एक्स है, एक्स है। हाइड्रोजन परमाणु द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन, देखो क्या वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तब वो कार्बन दो कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर पे कार्बन है इधर भी कार्बन, मतलब जिस हाइड्रोजन जिससे जुड़ा हुआ है वो कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो पक्का 2 डिग्री एल्केन है, हेलो एल्केन है। ठीक है, देखो इसमें देखोगे पर्वत जो कार्बन है कितने कार्बन, आर का मतलब पर्वत जो कार्बन होता है, पता ना आर का मतलब कार्बन होता है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखो। आर मतलब कार्बन, आर के मतलब पता ना क्या चीज होता है, आर के मतलब CH3 से 2H5 से 3H7, जहां पर आर दिख गया ना तो समझो प्यारे बच्चों कार्बन है, क्या चाहिए उसमें पक्का कार्बन, हाइड्रोजन तो रहबे करता है हर जगह, लेकिन अगर आर है तो पक्का कार्बन है। देखो ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, आर का मतलब कार्बन। तो प्यारे बच्चों ये जो कार्बन जो जुड़ा हुआ है बगल में जो जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कारण से इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल मुझे है पता, CH ठीक है, ये सी एच तो ये आपका बॉन्ड पूरा करके 4 को बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, CH इसको भी लेके चलता हूँ। ठीक है, देखते जाना खाली तुम लोग, एक के वो बॉन्ड पूरा किया आपका प्यार बच्चों। ठीक है, ये बॉन्ड जो पूरा किया है, अगर इसको दे दो तो CH3, तो ये अपना प्यार बच्चों एगो हाइड्रोजन बॉन्ड 4 गो हो जाएगा। इधर अगर मान लो क्या गो है, एगो है तो 2 गो 3 गो 4 गो पूरा हो गया। ये 1 गो 2 गो और एक खुद 3 गो, इसमें यानी कि एक्स जुड़ जाएगा। ठीक है, एगो, अब इसमें क्या गो हुआ, एगो 2 गो, तो यहाँ पर कितना जुड़ेगा, के हाइड्रोजन 3 जुड़ेगा, हो गया ना 4 गो। अच्छा, 1 2 3, तो ये 4 हो जाएगा इससे। चलो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें देखो ये जो जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जिससे हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है, मतलब वो कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ा हुआ है, जिससे ये कार्बन जुड़ा हुआ, बताओ दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, इस कारण से ये हो जाएगा। ठीक है, बताओ प्यारे बच्चों दिक्कत है तो बताओ, इसमें अगर दिक्कत है तो प्यारे बच्चों बता दीजिए, कमेंट भी आपका खुला हुआ ही रहता है, हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ वगैरह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिक्कत हमको लग रहा है, 5 गो हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है ना, एगो 2 गो ना, ठीक है, 2 1 3 1 4, हाँ ठीक है। प्यारे बच्चों बताओ यहाँ तक अगर दिक्कत है तो तुम लोग बताओ, दिक्कत है तो बोलो। यहाँ पर मैंने प्यारे बच्चों देखो, ये 2 कार्बन, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, मतलब कि दोस्तों ये जो हाइड्रोजन है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन 2 कार्बन से ना जुड़ा हुआ, इधर भी उधर भी दोनों तरफ जुड़ा हुआ है, और दोनों तरफ ये जो मान है ना, ये आर का ही मान है, ये किसका मान है, आर का ही मान है, किसका मान है, आर का मान है। इधर में जो भी है प्यारे बच्चों ये भी क्या चीज है, आर का ही मान है। ठीक है, किसका मान है, आर का ही मान है। तो ये आप लोग समझ सकते हो प्यारे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा रुके तो थोड़ा, यहाँ पर दिक्कत तो ना है, तभी तो कह रहे हैं यहाँ पर दिक्कत तो है। यहाँ पर यार बच्चों यहाँ पर दिक्कत तो पक्का था, अब लग रहा है कि ठीक है बैलेंस है। हाँ बैलेंस है, क्योंकि एगो हाइड्रोजन 2 गो 3 गो 4 गो, अब बैलेंस है, तभी तो कर। आप देखो इसको जोड़ो इसको जोड़ो, ये भी आर आवेगा, मान आर आवेगा, मतलब प्यार बच्चों आर ही आवेगा। देखो कार्बन 3 गो हाइड्रोजन देख लो, 3 2 6 1 7, इधर भी देख लो कार्बन 2 गो हाइड्रोजन 7 गो, है ना। यानी ये वाला भी आप लोग देखोगे पर बच्चों आर आर दोनों लगा हुआ है, इसी फार्मूला पर आ जाएगा, इसी फार्मूला पर ये फार्मूला आ जाएगा। देखो कैसे लिखना है इसको, इसको ऐसे लिखना है, ये आर है, इसी फार्मूला पर जाएगा, मिला लेना आप लोग, CH है, फिर ये आर है और नीचे में एक्स है, मिलाओ, इससे जुड़ा हुआ है,
ये दोनों आर का मतलब क्या चाहिए, कार्बन। ये देखो दो कार्बन है, इधर कार्बन इधर कार्बन, जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ देखो दोनों तरफ कार्बन है ना, तो इसी पर तो आधारित है ये का, इसका मतलब ये RaCH3H7 है, इसका मतलब भी वही है। तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है मेरे प्यारे बच्चों। हम आशा करते हैं आप लोग द्वितीयक हेलो एल्केन भी समझ गए होंगे। क्या हो गए, समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आज प्यारे बच्चों दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अब ये देखो तृतीयक हेलोजन, ऐसा हेलोजन जिसमें हेलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, ये कार्बन है। ठीक है, इस जिससे जुड़ा हुआ है ना मेरे पर बच्चों, ये हाइड्रोजन है, ये 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, मतलब साफ पता चलेगा सी एच थ्री सीधा एकदम। देखो इसी फार्मूला पर आधारित है कि नहीं, नहीं विश्वास है, देखो कार्बन जोड़ लो, R3 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 किस लिए, R1 टोटल 3 कार्बन, और ये आपका पर्वत इसी पर्वत तो आ गया। यानी ऐसा हेलोजन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जो है, हाइड्रोजन परमाणु जो है तृतीय कार्बन परमाणु जुड़ा है, तृतीय के कार्बन है, क्योंकि इससे 3 गो हाइड्रोजन मतलब कार्बन जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हुआ है 1 गो 2 गो 3 गो, ऐसे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये आशा करते हैं प्यारे बच्चों इतना ही रखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग प्यारे बच्चों इसका बनाने के विधि वगैरह देखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्यारे बच्चों वीडियो कैसा लगा। अगर आपको लगा है कि इस वीडियो में आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत किया गया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेगा प्यारे बच्चों, व्हाट्सएप मैसेज करके फटाफट से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों नंबर आपको दिख रहा है, नोट्स भी आप लोग को लेकर के तैयारी बेहतर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।